ड्रामा सीरियल मायरी में एनी की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरी जानिब रहीला इस जिद के ऊपर आ चुकी है कि इस बार वो फायजा का रिश्ता करवा कर ही रहेगी, लेकिन नाकाम रहेगी। उधर हबीब और एनी के बीच भी लड़ाई शुरू हो ही जाती है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। एनी अपने ही हाथों के साथ खाना बनाकर लेकर आती है। यहाँ पर आयशा भी मौजूद होती है, खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे ही समीना देखती है तो यहाँ पर खाना कुछ और ही तरह का होता है। समीना अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है एनी की और कहती है कि खाना इस तरह बनाते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, नेट से देख लो। आयशा भी अपनी बेटी की बेइज्जती खामोशी के साथ सुन रही होती है, लेकिन एनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो हर एक का दिल जीत ले, लेकिन नाकाम हो रही है। दूसरी जानिब आयशा जो कि कामों में मसरूफ है, लेकिन इस बार उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। माइनस सा अटैक उसे आ ही जाता है, फौरन से चकराकर नीचे गिर जाती है। यहाँ पर फायजा पहुंच जाती है, सभी घर वालों को आवाजें लगाना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एनी भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और उधर साइका पहुंच जाती। साइका कहती है कि कितनी बार तुम्हें कहा है एनी के हवाले सब कुछ कर दो, वही घर के काम करे, क्योंकि इस बार वो जवान हो चुकी है। अब वो बच्ची नहीं रही, बल्कि एक बच्ची की माँ भी बन चुकी है। वो घर के काम करेगी ना सूट करता है। तुम्हारी उम्र भी इतनी ज्यादा हो चुकी है और डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा रह रही हो, बेहतर होगा कि घर के काम इस बार छोड़ ही दो। तुम्हें तो उसे पढ़ाने का शौक पड़ा, उसकी पढ़ाई छुड़वाओ, बेहतर होगा कि वो घर के काम करे। लेकिन इस बार आयशा ने तो जिद ही लगा ली है कि वो एनी को पढ़ाएगी और उसको अच्छे तरीके से स्टडी करवाने के बाद फाकिर के साथ बिजनेस में सेट भी करवाएगी। फायजा ने अपनी माँ को यहाँ पर लिटाया हुआ है, वो बेहोश हो चुकी है, अपनी माँ को दबा रही है, लेकिन उसे होश नहीं आता क्योंकि वो तो बेहोश हो चुकी है। पहुंच ही जाती है अपने बाप के पास और यहाँ पर उसे कहती है कि अम्मी जान को अटैक हुआ है, उनके लिए दवाई ले आए प्लीज। हबीब, जिसे इस बार जरा भी आयशा का ख्याल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रहीला का ही ख्याल है, कहता है कि तुम्हारी माँ का दिमाग है खाली, इसी वजह से उसके दिमाग में दर्द रहता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा को उसकी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। उधर रहीला, जिसने इस बार जिद लगा रखी थी कि वो फायजा का रिश्ता करवाएगी। फायदा के लिए रिश्ता जो आता है वो किसी भी लोगों को पसंद नहीं आता, घर में कोई भी इस बात के ऊपर एग्री नहीं होता। हबीब रहीला को कहता है कि जो रिश्ता तुमने घर वालों को दिखाया था ना, वो घर वालों को पसंद नहीं आया। कमी क्या है उसमें? अच्छा खासा दिखता है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है, रिश्ता कर देंगे ना बेहतर होगा। हबीब जो के आयशा का तो जरा भी ख्याल नहीं रख रहा, लेकिन उसके लिए बर्गर, ब्रोस्ट और तरह तरह की चीजें उसके लिए घर में लेकर आता है, लेकिन अपनी पहली बीवी को तो वो भूल ही चुका है। रहीला की हकीकत तो बहुत जल्द हबीब के सामने आ जाएगी, उसके बाद वो पछताएगा, लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। उधर खाना खा रहे होते हैं सारे घर वाले, यहाँ पर रहीला हबीब। रहीला तो कोई ना कोई मौका चाहती है कि उसे किसी किस्म की कोई बात मिले और घर में वो ड्रामा लगा दे। खाना किसने बनाया है जी? एनी ने बनाया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। एनी चाय भी बनाकर लेकर आ जाती है सभी लोगों के लिए। अपनी बेटी को काम करता देखकर यहाँ पर हबीब तो परेशान हो जाता है, लेकिन तरह तरह की बातें भी करता है, लेकिन फाकिर किसी किस्म की कोई भी बात हबीब को करने नहीं देता, उसका मुंह बंद करवा लेता है। उधर कॉलेज से जैसे ही घर वापिस आती है, अपनी बच्चे को संभालना शुरू हो जाती है, लेकिन रात के वक्त जैसे ही ऑफिस से घर वापस आता है फाकिर तो यहाँ पर मोबाइल के ऊपर गेम्स खेल रहा होता है। एनी कहती है कि तुम तो ऑफिस में जाकर ऐसे हो जाते हो जैसे तुम किसी और दुनिया में हो, ना ही कॉल्स का जवाब देते हो ना ही मैसेज का। तुम्हें पता है ना, इस बच्ची का इस बार हम लोगों ने ही ख्याल रखना है, इसका दूध खत्म हो चुका था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ राब्ता कर रही थी, लेकिन तुमने किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दिया, अभी तक भूखी है, देखो ना रो रही है, क्या क्या करूँ मैं? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फाकिर मोबाइल छोड़ देता और कहता है कि नहीं नहीं ओ भाई, मैं ना तुम्हारी कोई भी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, मैं किसी भी वक्त तुम्हें रिप्लाई नहीं कर सकता, अब ये जिम्मेदारियां जो है ना मैं नहीं निभा सकता। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी परेशान हो जाती है। उधर रहीला की आखिरकार बहुत जल्द हकीकत सामने आने वाली है हबीब के भी। हबीब यहाँ पर चीखेगा चिल्लाएगा, लेकिन तब क्या फायदा जब वक्त ही गुजर चुका होगा। हबीब के हाथ तो कुछ भी ना आया, ऑफिस में भी एक मैनेजर की जॉब कर रहा है, घर में से भी हिस्सा किसी किस्म का उसे
ना मिला। कहते हैं इंसान जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है हमेशा खुद ही उसी धोखे में रहकर रह जाता है। आने वाले वक्त में एनी तो घर के काम अच्छे तरीके से किया करेगी। फाकिर जिसने इस बार एक बाप बल्कि एक अच्छे शोहर का भी किरदार अदा कर दिया, अपनी बेटी अनाया को अच्छे तरीके से संभाल रहा है। कौन कौन चाहता है कि हबीब रहीला का बुरा अंजाम हो और एनी को वाकई ही अपनी स्टडी कंप्लीट करके फाकिर के साथ बिजनेस में अटैच हो जाना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।